सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू दे रखा है। इसमें बोला गया है कि ट्रिकी एक डॉग होता है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा ही पैम्परिंग मिलती है अपनी मिस्ट्रेस से, जो उसकी ओनर होती है वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत ज्यादा पैम्पर करती है। ठीक है, तो क्या होता है, वो बीमार हो जाता है, सीरियसली बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। तो उसकी जो मिस्ट्रेस थी, उसकी जो ओनर थी, वो क्या करती है, एक वेटेरिनरी सर्जन से जो है कंसल्ट करती है। वेटेरिनरी बेसिकली वही होते हैं जो डॉग्स के डॉक्टर होते हैं। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन है कि क्या जो डॉक्टर है वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, क्या जो डॉग है वो रिकवर कर पाता है। तो आने वाले चैप्टर में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। सो अब हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। तो क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि इस बार मैं ट्रिकी को लेकर सचमुच बहुत ही ज्यादा परेशान था, बहुत ही ज्यादा चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार रोकी ही थी। व्हेन आई सो हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, मैंने उसे उसकी मिस्ट्रेस, उसकी ओनर के साथ सड़क पर देखा। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और उसकी हालत देखकर मैं जो था बहुत ज्यादा शॉक्ड था कि वो कैसा दिख रहा है। He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. फिर वो बोलते हैं, ट्रिकी की अपीयरेंस के बारे में बोलते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा मोटा हो गया था, जैसे कि एक फूला हुआ सॉसेज होता है ना, उसके जैसा, जिसके चारों कोनों पर उसके पैर लगे हुए, एक सॉसेज के चारों कोनों पर उसके पैर लगे हुए, ट्रिकी ऐसा हो गया था। His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. अब वो बोलता है कि उसकी जो आंखें थी वो लाल और पानी से भरी हुई आंखें थी, सामने देख रही थी, और जो उसकी जीभ है वो मुंह से बाहर, जो उसकी जॉ से मुंह से बाहर जो है लटक रही थी। मिस पंपरे hastened to explain he was so listless, Mr. Harriet. फिर जो मिस पंपरे थी वो जल्दी से समझाने लगी। क्या समझाने लगी, मिस्टर हैरियट यह बहुत सुस्त था, कि ये जो बहुत था, लिस्टलेस का मतलब होता है सुस्त, लेजी। ठीक है, ही सीम टू हैव नो एनर्जी। फिर वो बोलती हैं कि उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लग रही थी। ठीक है, जो ट्रिकी था उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लग रही थी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really. अब जो थी उसकी ओनर मिस पंपरे क्या बोलती है, वो बोलती हैं कि मुझे लगा कि वो कुपोषण का शिकार है, मतलब वो माल न्यूट्रिशन से जो है सफ़र कर रहा है, इसलिए मैंने उसे खाने में, मतलब उसकी मील के बीच में कुछ चीज़ें और देना शुरू कर दिया ताकि वो जो है मजबूत हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके। अब क्या देना शुरू कर दिया उसने ट्रिकी को, थोड़ा सा माल्ट, कॉड लिवर ऑयल, और रात को सोने के लिए एक कटोरा हॉर्लिक्स, बस इतना ही। ठीक है, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। फिर वो पूछते हैं, मिस्टर हैरियट पूछते हैं पंपरे से कि तुमने जो है उसकी ट्रिकी की मिठाइयाँ कम करी, जैसा मैंने तुम्हें बोला था कम करने के लिए। Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak, I had to relent. फिर मिस पंपरे कहती हैं कि हाँ, मैंने कुछ समय के लिए किया था, लेकिन वह इतना कमज़ोर लग रहा था कि उसको फिर से जो है स्वीट्स देनी पड़ी। फिर है, he does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. फिर वो बोलती हैं कि उसे क्रीम केक और चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उसे मना कर ही नहीं पाई। ठीक है, ट्रिकी को वो जो मिस पंपरे है वो मना ही नहीं कर पाई, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा क्या पसंद है, क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर है, आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। फिर मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि मैंने फिर से उस डॉग की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल। फिर वो बोलते हैं कि यही समस्या थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी की जो एकमात्र जो उसका फॉल्ट था, एक ही उसकी गलती थी, वो क्या था कि वो ट्रिकी जो था वो ग्रीडी था, काफ़ी ज़्यादा लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। फिर जो ट्रिकी को कभी भी खाने को मना करना आता ही नहीं था, वो कभी खाने को जो है रिफ्यूज़ नहीं कर पाता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। फिर वो बोलते हैं वो दिन या रात किसी भी समय जो है खाना खा लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस पंपरे हैडंट मैंशनड। फिर वो बोलता है और मैं उन चीज़ों के बारे में भी सोचने लगा जिनका मिसेस जो पंपरे था उन्होंने बताया भी नहीं था, उन चीज़ों के बारे में भी मैं सोचने लगा।
आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, फिर वो पूछते हैं कि आप उसे जो है एक्सरसाइज कराती हैं। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट Hodgkin the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. फिर वो बोलती हैं लेकिन जो उसकी माली है हॉजकिन, उसके कमर में दर्द है, इसलिए हाल ही में जो है वो उसके साथ जो बॉल है वो फेंक कर खेलने वाला कोई भी नहीं था। मतलब जो ट्रिकी के साथ उसकी जो गार्डनर थी, ठीक है, जो हॉडकिन उसकी गार्डनर थी, उसके कमर में दर्द था, तो ट्रिकी के साथ बॉल फेंक के खेलने वाला, एक्सरसाइज कराने वाला कोई भी नहीं था। अब इस पिक्चर में ट्रिकी दिखाया गया है, मिस पंपरे दिखाई गई है और जो है हैरियट दिखाए गए हैं बातें करते हुए। फिर देखते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या है, आई ट्राइड टू साउंड सेवर। इसका क्या मतलब है, मैंने जो है थोड़ा तेज़ सख्त आवाज़ में स्ट्रांगली कहा। क्या कहा, नाउ आई रियली मीन दिस। उसने बोला अब मैं सच में जो है सीरियस हूँ। If you don't cut his food right now and give him more exercise, he is going to be really ill. फिर वो बोलते हैं कि अगर आप उसका खाना कम नहीं करोगे और उससे एक्सरसाइज नहीं करवाओगे तो जो ट्रिकी है वो सच्ची में जो है बीमार पड़ जाएगा। You must harden your heart and keeping him on a very strict diet. फिर वो बोलते हैं कि आपको जो है अपना दिल जो है सख्त बनाना पड़ेगा और उसे जो है बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करानी पड़ेगी। फिर है मिस पंपरे रंग हर हैंड्स। फिर वो बोलते हैं कि जो मिसेस पंपरे थे वो चिंता में अपने हाथ जो है मसलने लगी। रंग मतलब मसलने लगी अपने हाथ। ओ आई विल मिस्टर हैरियट। फिर वो बोलती हैं हाँ मैं ऐसा करूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। फिर वो बोलती हैं कि मुझे पता है कि आप सही हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन। शी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. फिर वो सिर झुकाकर जो है सड़क पर चल पड़ी। मतलब वो उसने अपनी वॉकिंग कंटिन्यू कर ली, जैसे तुरंत ही वो उसको जो उसका नया रूटीन फॉलो कराएगी और उसकी नई डाइट जो है वो उसको फॉलो करवाएगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। फिर वो बोलते हैं कि जो उनकी चिंता, बढ़ती चिंता के साथ उन्हें देख रहा था कि ट्रिकी की हालत को, वो बेसिकली बोलना चाहते कि ट्रिकी जिस तरीके से ट्रिकी की हालत ख़राब हो रही थी, मिस्टर हैरियट उसको क्लियरली दिख रहा था वो बढ़ती हुई प्रॉब्लम। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज little tweed coat. He had a whole wardrobe of this coat for the cold weather and a raincoat for the wet days. फिर वो बोलते हैं कि जो ट्रिकी था अपने छोटे से कोट में, ट्वीड कोट में लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। ठीक है, लड़खड़ाता हुआ, टॉटरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। ठीक है, फिर वो बोलते हैं ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दोज कोट। फिर वो बोलते हैं कि उसके पास ऐसे कोटों की पूरी अलमारी थी, पूरा वार्डरोब था। ठंड के लिए अलग, बारिश के लिए अलग रेनकोट था उसके पास। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। फिर वो बोलते हैं वह अपने पट्टे में झुका हुआ था और बहुत मुश्किल से चल रहा था, बहुत ज़्यादा उसे ऐसा लग रहा था उसे स्ट्रगल करना पड़ रहा हो। ठीक है, आई थॉट इट वुडेंट बी सो लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिस पंपरे। फिर वो बोलते हैं मैंने सोचा कि जल्दी मुझे मिसेस पंपरे की खबर मिलेगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़। और जैसा उसने जो है सोचा था वैसे ही उसके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उसे कॉल आ गई। ठीक है, मिस पंपरे की। मिस पंपरे वॉज डिस्ट्रॉट। फिर वो बोलते हैं कि मिस पंपरे जो थी, डिस्ट्रॉट का मतलब होता है परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर जो है नेक्स्ट लाइन है, ट्रिकी वुड ईट नथिंग। फिर जो मिसेस पंपरे बहुत ज़्यादा परेशान थी, और क्यों थी, क्योंकि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेज़। और वो अपने फेवरेट डिशेज़ को खाने से भी मना कर रहा था। एंड बिसाइड ही हैड बोट्स ऑफ वॉमिटिंग। और जो उसे बार बार वॉमिट हो रही थी। ठीक है, ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग। फिर वो बोलते हैं कि वो अपना सारा समय जो है रग पर, एक दरी कालीन होता है उस पर लेटा रहता है, और पेंटिंग का मतलब है वो हाफता रहता है। ठीक है, डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स। वो जो है सैर पर नहीं जाना चाहता, वॉक्स पर नहीं जाना चाहता। डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। और जो है वो कुछ भी नहीं करना चाहता।
आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। तो वो बोलते हैं कि मैंने अपनी पहले से ही योजना बना रखी थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, कि एकमात्र यही उपाय था कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से दूर रखा जाए। आई सजेस्टेड दैट ही हैज़ to be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation। फिर वो बोलते हैं कि मैंने उनको सुझाव दिया, सजेशन दिया कि उसे लगभग 2 वीक के लिए अस्पताल में जो है भर्ती कर लिया जाए ताकि जो है उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned। अब वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि बेचारी जो वो लेडी थी वो तो लगभग बेहोशी हो गई थी। ऑलमोस्ट swooned का मतलब है कि वो लगभग बेहोशी हो गई थी। She was sure he would pine and die if he did not see her every day। मतलब वो श्योर था, उसे पूरा यकीन था कि अगर ट्रिकी उसको जो है पूरे दिन में एक बार नहीं देखेगा, रोज़ नहीं देखेगा तो वो जो है मर जाएगा। But I took a firm line। इसका क्या मतलब है, लेकिन मैंने अपना निर्णय ले लिया था। ट्रिकी वॉज वेरी इल। ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। और यही एक ऐसा तरीका था जिससे ट्रिकी को बचाया जा सकता था। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। एंड फिर जो है वो बोलता है कि फैक्ट मतलब इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड। तो बोलता है कि मुझे लगा कि उसे तुरंत ही ले जाना जो है सबसे अच्छा होगा, बिना किसी डिले के, बिना किसी देर के। फॉलोड बाय मिस पम्परेज फीलिंग्स। फिर वो बोलते हैं कि मिसेस पम्परे जो है उसके रोने के चिल्लाने के बीच में जो है आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन द ब्लैंकेट। तो मिसेस पम्परे रो रही थी, चिल्ला रही थी, उसके बीच में जो है उसने डॉग को कंबल में लपेट कर वो जो है कार तक उसको ले गया। द एंटायर स्टाफ वॉज राउस्ड। राउस्ड का मतलब है एक्टिव हो गया, ठीक है। जो उसका पूरा स्टाफ था वो एक्टिव हो गया। एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल। फिर जो है जो उनकी मेड्स थी वो दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर उसका दिन वाला बेड, ठीक है, रात वाला बेड और उसका जो फेवरेट कुशन था, खिलौने, उसकी रिंग खेलने की, नाश्ते का बाउल, दोपहर का बाउल, रात के खाने का बाउल, सपर जो है वो क्या होता है, रात का खाना को हम सपर बोलते हैं, उसके जो बर्तन हैं वो लाने लगी। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। फिर जो है उसे लगा कि उसकी कार में इतना सामान कभी भी नहीं आ पाएगा, तो उसने जो है गाड़ी चलानी शुरू कर दी। As I moved off, Miss Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window। फिर वो बोलते हैं कि जैसे ही वो चला तो मिसेस पम्परे ने एक निराशा भरी चीख के साथ जो उसके कपड़े थे, छोटे छोटे कोट थे, उसको खिड़की से, कार की विंडो से अंदर जो है फेंक दिया। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive, everybody was in tears। फिर वो बोलते हैं कि मैंने जो है उस मोड़ से मुड़ने से पहले शीशे में देखा, सबकी आंखों में क्या थे, आंसू थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side। फिर वो बोलते हैं कि सड़क पर पहुंचकर मैंने अपनी पास वाली सीट पर जो है किसको देखा, ट्रिकी को देखा। वो हाफ रहे था, ठीक है, और जो है वो एकदम छोटा सा जानवर था, ठीक है। ट्रिकी को बोलता है कि एक लिटिल एनिमल जो है वो हाफ रहा था, उसने जो है हैरियट ने उसकी तरफ देखा। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail। अब इसमें वो क्या बोलते हैं, I patted the head मतलब मैंने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और ट्रिकी ने बहुत ही ब्रेव से अपनी पूँछ हिलाने की कोशिश करी। Poor old lad, I said। मैंने कहा, बेचारा प्यारा साथी। You have not a kick in you, but I think I know a cure for you। फिर वो बोलते हैं कि तुम में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा जो है इलाज जानता हूँ कि तुम कैसे ठीक हो सकते हो। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च्ड अराउंड मी। इसका क्या मतलब है कि क्लिनिक पर पहुँचते ही जो वहाँ के जो डॉग्स थे वो उसके चारों ओर जो है इकट्ठे हो गए। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet। फिर वो बोलता है ट्रिकी ने जो है एकदम डल आइज से शोर मचाते हुए डॉग्स को देखा और नीचे उतरने के बाद जो है वो कारपेट पर बिना हिले डुले लेट गया।
The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. फिर इसका क्या मतलब है, दूसरे कुत्तों ने जो है कुछ सेकंड तक उसे जो है स्निफ किया, सूंघा और फिर उसे एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट की तरह जो है उसको इग्नोर कर दिया. I made up a bed for him in a warm loose box next to one where the other dogs slept. फिर बोलते हैं कि मैंने उसके लिए एक गर्म कमरे में, एक वार्म रूम में जो है उसका बेड रेडी किया था, जो कि जो दूसरे डॉग्स थे उनके सोने की जगह के पास था. For 2 days I kept an eye on him. 2 दिनों तक मैंने जो है ट्रिकी पर नज़र रखी. Giving him no food but plenty of water. उसको कोई खाना नहीं दिया लेकिन बहुत सारा पानी पीने के लिए दिया. At the end of the second day के अंत में he started to show some interest in his surrounding, and on the third day he began to whimper when he heard the dogs in the yards. अब वो बोलते हैं कि दूसरे दिन के एंड तक, ठीक है, उसने अपने आसपास की चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया, और जो तीसरे दिन जब उसने अपने जो यार्ड में डॉग्स की आवाज़ सुनी तो वो हल्की हल्की आवाज़ जो है निकालने लगा, मतलब हल्का हल्का एक्टिव होने लग गया. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe the greyhound and his friends. फिर जब उसने दरवाज़ा खोला तो तुरंत ट्रिकी बाहर की तरफ दौड़ा और जो उसके दोस्त थे उन्होंने उसको घेर लिया. उसके दोस्त कौन थे? ग्रेहाउंड नाम का एक दोस्त था, ठीक है. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. अब जो है उसे पलट कर अच्छी तरह से देखने के बाद जो डॉग्स थे वो बगीचे के और गार्डन की तरफ चले गए. Tricky followed them. ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला. Rolling slightly with his surplus fat. लेकिन जो है अपने फैट की वजह से वो थोड़ा बहुत जो है रोलिंग स्लाइडली धीरे धीरे चल रहा था और जो है वो डगमगा रहा था. Later that day I was present at feeding time. उस दिन के बाद जब डॉग्स को खाने खिलाने का टाइम आया तो मैं वहीं पर प्रेजेंट था. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. मैं देख रहा था जब ट्रिस्टन जो है कटोरों में खाना डाल रहा था. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. हर जो डॉग था वो जानता था कि अगर वो पीछे रह गया तो उसके जो खाने का लास्ट पार्ट था वो कोई और खा सकता था, क्योंकि उनमें जो है ऐसा कंपटीशन रहता है ना डॉग्स में कि जो जल्दी खाना अपना ख़त्म कर लेता है फिर वो दूसरे का खाने लग जाता है. तो हर जो डॉग था वो इतनी जल्दी में रहता था. क्यों रहता था? क्योंकि जो दूसरे डॉग थे फिर वो उनका खाना खा जाते, ठीक है. When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. जब सारे डॉग्स खाना खा चुके थे तब जो ट्रिकी था वो जो है शाइनिंग बाउल्स के आसपास जो है घूमने लगा और जो एक दो कटोरे थे उनको जो है चाटने लगा. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट. फिर जो अगले दिन उसके लिए एक जो एक्स्ट्रा बाउल आया, वो कटोरा रखा गया और मुझे खुशी हुई. आई वॉज प्लीज्ड कि वे धक्का मुक्की करते हुए जो है उस बाउल की तरफ जा रहा था. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. उसके बाद से जो उसकी प्रोग्रेस थी, उसकी हेल्थ थी, वो काफ़ी तेज़ी से सुधर रही थी. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. ठीक है, लेकिन जो उसे किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दी गई, फिर भी वो पूरे दिन दूसरे डॉग्स के साथ दौड़ता और जो है खेल कूद में लगा रहता था. He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. उसने क्या किया? उसने हर मिनट जो है बाद गिराए जाने वाले, कुचले जाने वाले, धक्के खाने वाले आनंद लेना शुरू कर दिया. डॉग्स के बीच में ऐसे ही होता है ना, वो एक दूसरे को धक्का मुक्की करते रहते हैं, तो ट्रिकी को उसमें जो है इन्जॉयमेंट होना शुरू हो गया. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. फिर जो है वो जो है अब उस ग्रुप का जो है सदस्य बन गया था, ठीक है. He became an accepted member of the gang.
फिर है एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, वो जो है कुत्तों के बीच में जो डॉग्स थे उनके बीच में एक छोटा सा सॉफ्ट सा जो है डॉग था जो खाने के समय अपने हिस्से के लिए शेर की तरह लड़ता था। ठीक है, ट्रिकी जो है खाने की टाइम पे, इधर लिखा हुआ है ना, टाइगर की तरह वो लड़ता था मील टाइम्स पे। फिर उसके बाद है और रात में जो है हंटिंग रैट्स में, जैसे चूहों का शिकार करते हैं ना हैन हाउस में, वैसे जो है उनका चूहों का शिकार करता था। ठीक है, कहाँ पर करता था ये शिकार? हैन हाउस में, मतलब मुर्गी वगैरह जहाँ पे रहती है उधर जो है वो रात को शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसने अपनी लाइफ में पहले कभी इतना इन्जॉय नहीं किया था। All the while Miss Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. फिर वो बोलते हैं इसी दौरान मिसेस पंपरे जो थी वो एंक्शियसली, मतलब चिंता में डूबी रहती थी और दिन में कई बार फ़ोन करके उसकी जो है इन्फॉर्मेशन लेती थी ट्रिकी की। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. तो वो बोलते हैं कि मैं उनके उन क्वेश्चन से बचता था कि जो उसके क्वेश्चंस हैं वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं और वेदर के अकॉर्डिंग जो है उसे कोट पहनाया जा रहा है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वेल्सिंग रैपिडली। फिर वो बोलता था लेकिन मैं उन्हें ये बता सकता था कि छोटा सा ट्रिकी अब जो है डेंजर से बाहर है और जो है तेज़ी से कॉन्वेल्सिंग का मतलब है वो हेल्दी हो रहा है। ठीक है, तेज़ी से जो है रिकवर कर रहा है। द वर्ड कॉन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंपरे। अब जो कॉन्वेल्सिंग ये वर्ड सुनकर मिसेस पंपरे जो थी वो उस पर उसका ऐसा असर पड़ रहा था कि उसे लग रहा था कि हाँ भाई अब तो जो है ट्रिकी ठीक हो रहा है। She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. फिर जो है वो ट्रिकी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसे एक बार में 2 दर्जन जो है फ्रेश एग्स जो है उसके लिए ट्रिकी के लिए भेजने लग गई। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि कुछ समय तक मैं और जो मेरे पार्टनर थे वो नाश्ते में जो ब्रेकफास्ट में 2-2 अंडे खाने लगे। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, लेकिन जब वाइन की बोतलें आने लगी, द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डॉन ऑन द एंटायर हाउस होल्ड, तब घर में सभी लोगों की स्थिति को जो है असली फ़ायदे समझ में आने लग गए। ठीक है, इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। मिसेस पंपरे का मानना था कि इससे जो ट्रिकी का जो ब्लड है वो किससे, वाइन से जो है वो मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, एनरिच होगा। Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. फिर वो बोलते हैं कि जो दोपहर का मील था वो एक ओकेशन जैसा बन गया था, एक फेस्टिवल जैसा बन गया था कि किसी चीज़ का सेलिब्रेशन हो रहा है जिसमें खाने से पहले 2 ग्लास वाइन और खाने के दौरान कई ग्लास वाइन जो है पी जाती थी। ठीक है, अब वो मिसेस पंपरे थी वो ट्रिकी के लिए भेजती थी, लेकिन उसका फ़ायदा कौन लेता था? हैरियट और उसके साथी लेते थे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. जब ट्रिकी की सेहत और मजबूत बनाने के लिए अब जो है वाइन की जगह ब्रांडी आने लग गई तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ, हम ट्रस्ट ही नहीं कर पाए। For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. कई रातों के लिए जो है वाइन की और जो शराब उसकी खुशबू ली गई और बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ जो है उसको पिया गया। They were days of deep contents, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finished luxuriously round the fire with the brandy. फिर वो बोलते हैं कि दोपहर की जो वाइन थी उससे दिन और भी अच्छा बन जाता था और रात में आग के पास बैठकर ब्रांडी पीते हुए लग्जूरियसली वे से जो है हमारा दिन समाप्त होता था, ख़त्म होता था। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट। फिर वो बोलते हैं कि ट्रिकी को हमेशा के लिए मेहमान बनाने का रखने के लिए मन करता था। क्यों करता था? कि उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही थी खाने पीने के लिए। आई न्यू मिसेस पंपरे वॉज सफरिंग and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. फिर वो बोलते हैं कि
ट्रिकी को हमेशा के लिए क्या कर रहा था, मेहमान बनाने का मन रखता था कि हमारा ऐसा मन करता था कि ट्रिकी को हम परमानेंट गेस्ट बना ले। लेकिन वो जानते थे कि मिसेस पंपरे जो थी वो सफ़र कर रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। इसलिए 2 वीक बाद मैंने उन्हें फ़ोन करके बताया कि ट्रिकी अब पूरी तरह से ठीक हो गया है और जो अब उसे घर ले जाया जा सकता है। ही वॉज अवेटिंग कलेक्शन, अब उसे घर ले जाया जा सकता है। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. फिर वो बोलते हैं कुछ ही मिनटों में लगभग 30 फीट लंबी चमचमाती काली कार क्लिनिक की बाहर आकर रुक गई। अब वो कार किसकी हो सकती है? ऑब्वियसली मिसेस पंपरे की हो सकती है। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. फिर वो बोलते हैं कि ड्राइवर ने, जो उनका ड्राइवर था, शेफर को ड्राइवर बोला गया है, ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और मैं कार के अंदर बैठी मिसेस पंपरे को एक ब्लरी आँखों से मुझे वो दिख रही थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, जो उसके हाथ थे वो कसकर जो है जुड़े हुए थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और जो उसके होठ थे वो काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, इज़ ही रियली बेटर? तो वो बोलती है कि मिस्टर हैरियट सच बताइए, क्या वो सचमुच ठीक हो गया है? यस ही इज़ फाइन, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फैच हिम। तो बोलते हैं कि आपको कार से उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ट्रिकी को लेकर आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। फिर वो बोलते हैं कि मैं घर से होकर जो है गार्डन में गया। A mass of dogs was hurtling round and round the lawn in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. फिर वो बोलते हैं फिर वो बोलते हैं कि बहुत सारे जो डॉग्स थे वो जो लॉन में तेज़ी से इधर उधर भाग रहे थे और उनके बीच में कान फ्लैप करता हुआ, पूँछ हिलाते हुए ट्रिकी दौड़ रहा था। In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in a great bounce, his chest almost brushing the ground. फिर वो बोलते हैं कि 2 हफ्तों में वह बिल्कुल जो है हेल्दी और जो मजबूत मसल वाला डॉग बन गया था। वो अब दूसरे डॉग्स के साथ बराबरी से भाग रहा था और लंबे लंबे जंप्स लगा रहा था। I carried him back along the passage to the front of the house. फिर वो बोलते हैं कि मैं उसे उठाकर सामने वाला जो हमारा पार्ट था घर का, उधर उसको ले गया। The chauffeur was still holding the car doors open. अब जो ड्राइवर था अब तक वो खड़ा हुआ था कार का दरवाज़ा खोलकर। And when Tricky saw his, और जब ट्रिकी ने देखा, क्या देखा? उसकी मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन को। He took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. तो वो क्या करा, जैसे ही ट्रिकी ने देखा अपनी मिस्ट्रेस को, वो उसके हाथों से छलांग लगाकर सीधे मिसेस पंपरे की गोदी में जाकर चला गया, बैठ गया। She gave a startled "oh" and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. अब क्या है, जैसे ही वो चला गया तो वो मिसेस पंपरे जो थी वो एक शॉकिंगली बोली ओ। फिर उन्हें खुद को संभालना पड़ा क्योंकि ट्रिकी उनके ऊपर चढ़कर जो है उनका फेस लिक कर रहा था और जो है बार्क कर रहा था, भौंक रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शेफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स एंड बाउल्स। फिर जो है अब उन्होंने ड्राइवर के साथ लगकर क्या करा, बेड्स लाने में ट्रिकी के, टॉयज, कुशन्स लाने में, कोट्स और बाउल्स लाने में जो है मदद करी। फिर है नन ऑफ विच हैड बीन यूज, उसमें से कुछ भी यूज़ नहीं हुआ था, ठीक है। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार चलने लगी, मिसेस पंपरे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पंपरे खिड़की से बाहर निकली। टीयर्स शॉन इन हर आईज, उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्स, और उनके होठ काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, वो बोलती है, शी क्राइड, वो रोई। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, फिर वो बोलती हैं कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, फिर वो बोलती है यह तो सर्जरी की एक विनिंग है, विजय है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था
ट्रम्प ऑफ सर्जरी किसकी? ट्रम्प की सर्जरी, ठीक है, मतलब सर्जरी की जीत। ट्रम्प ऑफ सर्जरी का मतलब होता है सर्जरी की जीत। अब हमें पता चल गया। तो ये हमारा लेसन था। अगर आपको पसंद आया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट माय चैनल। और आपको इस चैप्टर में सबसे शॉकिंग क्या लगा काइंडली कमेंट, और क्या आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई? सो कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक यू।